वेलकम बैक। वज़ीर आज़म का क्लाइमेट और ज़रई एमरजेंसी का ऐलान, कहा कि मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के दलेर अफसर मेजर अदनान असलम ने ख़वारिज से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। मेजर अदनान के वालिद का हौसला बुलंद था। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चीन का दौरा कामयाब रहा। दौरे के दौरान बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद और मौसर रही। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर और सुस्त रवि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें दहशत गर्दी के फितने को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कराची में बारिश, थड्डो डैम भरने और लठ नदी में तूफानी के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गई हैं। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया है। थड्डो डैम भरने के बाद स्पिलवे से आने वाले पानी ने नदी की सतह और बहाव में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद थड्डो डैम का सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से भर गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया। जामकोट मलीर के मुकाम पर शाराय भुट्टो सैलाब में बह गई। पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर होने वाली शाराय भुट्टो को काट कर दूसरी जानिब निकाल दिया गया है। लियारी नदी में भी तूफानी आ गई है। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC 1, गोहराबाद, हसन नोमानी कॉलोनी, सोराब गोट, लियारी बकरा पेड़ी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई फीट पानी जमा होने से शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। इसके अलावा मच्छर कॉलोनी, नशर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ भी लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेलों से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लासी पाड़ा से 15 बच्चे, एक बुजुर्ग शहरी और 4 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि नशर बस्ती से 8 और शहबाज गोट में 9 बच्चों समेत 12 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाक फौज और रेस्क्यू 1122 ने सादी टाउन के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 10 अफराद को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के तसलसल में कल तक कमी आने का इम्कान है। एडिशनल IG कराची और DIG ट्रैफिक की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस और ज़िला पुलिस अफसरान अपने अपने इलाकों में शहरियों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची में कुछ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। महकमा मौसमियात की तरफ जानिब से पेश गोई की गई है कि बारिश का सिलसिला ये कल तक जारी रहेगा और कल से इसमें कमी आने का इम्कान है। शहर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि शहर भर में जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की हदायत के ऊपर और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की हदायत के ऊपर ट्रैफिक पुलिस और जो ज़िलाई पुलिस का अमला है वो रोडों पर दिखाई दे रहा है। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर रोडों पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और ज़िलाई पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ़ शाहराहों पर जो है वो डाइवर्जेंस भी बनाई गई हैं। 43 के करीब जो है वो डाइवर्जेंस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाई गई हैं। जो मेन रोड्स हैं या मेन शाहराहें हैं वहाँ पर जो पानी अभी तक नहीं खड़ा, कहीं कहीं कई कुछ मकामात पर पानी जो है वो मौजूद है, जिसकी निकासी का काम भी वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से मेयर कराची की हदायत के बाद जारी है। ट्रैफिक पुलिस और ज़िलाई पुलिस जो है वो यहाँ पर शहरियों की इमदाद के लिए यहाँ पर मौजूद है। किसी शहरी की अगर कोई गाड़ी ख़राब होती है तो भी उसको मदद फराहम की जाती है और अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर तो ट्रैफिक और ज़िलाई पुलिस की जानिब से उसको जो है वो यहाँ पर मदद फराहम की जा रही है। तमाम जो ज़िलाई अफसरान हैं एडिशनल IG की हदायत के ऊपर वो रोडों पर दिखाई देते हैं। पुलिस की नफरी और ट्रैफिक अमले की जो नफरी है वो यहाँ पर रोडों पर दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया ज़ीशान अपडेट करने के लिए। नाजरीन, गडाब टाउन के इलाके सुपर हाईवे कोरंगी नदी में हाई रूफ डूबने से लापता होने वाले 7 अफराद में से खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। गुज़िश्ता रात कोरंगी नदी में हाई रूफ गिरने से खातून समेत लापता होने वाले 7 अफराद में से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मुतवफ़ियों की शनाख्त नाबू खातून, जावेद शाह और 40 साला राजा के नाम से हुई, जबकि बाकी लापता शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहर अकायद में मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान जिला शर्की पुलिस से शहरियों की खिदमत के लिए सरगर्म है। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में।
SSP ایسٹ کی ہدایت پر پولیس افسران اور جوان بارش سے متاثرہ علاقوں، سڑکوں اور نشیبی مقامات پر تعینات ہیں، جہاں وہ شہریوں کی مدد اور رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ SSP ایسٹ از خود فیلڈ میں موجود ہیں اور صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں تاکہ امدادی اور سیکیورٹی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے ریسکیو ٹیموں کے ہمراہ سینکڑوں بارش سے متاثرہ شہریوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا، اور اس ٹیم میں بالخصوص لیاری ایکسپریس وے ندی، سعدی گارڈن، نشتر بستی، شارع فیصل سائٹ سپر ہائی وے اور دیگر متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ عوام کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں اور پولیس اہلکار ہمہ وقت مستعد ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اضافی پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر سائیکل پولیس اور موبائل گشت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کے باعث پانی کا چڑھاؤ بڑھ گیا ہے، متعدد مقامات پر شہری پھنس گئے ہیں۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں فوراً متحرک ہو گئیں اور ایمرجنسی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ پاک فوج، پاکستان رینجرز سندھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سول انتظامیہ کے ہمراہ مختلف رہائشی علاقوں میں جمع پانی کی نکاسی یقینی بنا رہے ہیں۔ موٹروے M9 سائمہ اور ساتھی ٹاؤن سمیت مختلف مقامات سے پھنسے ہوئے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ٹریفک کی بحالی کے لیے بھی فوجی دستے مختلف علاقوں میں عوام کی مدد میں مصروف ہیں۔ متاثرین نے پاک فوج کے بروقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان کے مطابق بارش کے تھمنے اور تمام متاثرہ شہریوں کے محفوظ ہونے تک پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں عوام کے درمیان رہ کر امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گی۔ کراچی میں بارشوں کا سبب بننے والا سسٹم اس وقت شہر کے مغرب میں تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بدھ کے روز بھی شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارشوں کے اسپیلز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ماہر انجم نذیر زیغم نے بتایا ہے کہ بارشوں کا سبب بننے والا یہ ڈپریشن آج مزید کمزور ہوگا اور کمزور ہونے کے بعد یہ طاقتور کم ہوا کے ویلمارک ایریا دباؤ یعنی تبدیل ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق بارش کا یہ سسٹم جمعرات کو بحیرہ عرب کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ سسٹم کی سمندر کی طرف منتقلی کے بعد کراچی میں بارشوں کی شدت میں کمی واقع ہوگی اور شہر میں صرف ہلکی بارش، پھوار اور بوندا باندی کے امکانات برقرار رہیں گے۔ تاہم آج شام اور رات کے اوقات میں بعض علاقوں میں تیز بارش کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارشوں اور سیلابی صورتحال کے دوران ریسکیو 1112 کی ہنگامی کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبے بھر میں 500 سے زائد شہریوں کو بروقت ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں مسلسل ہائی الرٹ پر ہیں اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ صوبائی وزیر بحالی کی ہدایت پر ریسکیو 1112 سندھ کی ٹیمیں دن رات سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں۔ کراچی میں مختلف مقامات سے درجنوں افراد کو نکالا گیا۔ لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، جامشورو اور مٹیاری میں بھی متاثرہ دیہاتوں سے درجنوں شہریوں کو نکالا گیا ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق اب تک صوبے بھر میں 500 سے زائد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں حالیہ بارشوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے بعد ریسکیو اور ریلیف آپریشنز بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے، تاہم اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بارش کی ایک اور اسپیل کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے لیے حکومت مکمل طور پر الرٹ ہے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق ڈیم بھرنے اور سمندر میں اونچی لہروں کے باعث لیاری اور ملی ندی میں طغیانی آئی، جس سے نشیبی علاقوں میں مشکلات پیدا ہوئی۔ میئر کراچی اور PDMA سمیت تمام ادارے متحرک ہیں۔ صوبائی حکومت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کچے کے علاقوں سے 4881 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر 1,46,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ سینٹرز کے ذریعے اب تک 55,336 افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 10 لاکھ سے زائد مویشیوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ دریاؤں کی صورتحال پر شرجیل میمن نے بتایا کہ پنجنت سے گڈو کے درمیان انتہائی اونچے درجے اور گڈو سے سکھر کے درمیان درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 5,02,000 کیوسیک، جبکہ سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی سطح بلند ہے۔
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चीन के दौरे पर मौजूद MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कराची में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है और तमाम मुंतखब अरकान असम्बली को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने अपने हलकों में मौजूद रहें और आवाम की हर मुमकिन मदद करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कामरान टिसोरी ने मुतालिका हुकाम को मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, राशन, पीने के पानी और दीगर ज़रूरी अशिया की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। गवर्नर सिंध का कहना था कि हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है और हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने शारा भुट्टो के डूब जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। सादिया जावेद का कहना है कि शारा भुट्टो मुकम्मल तौर पर फाल है और ट्रैफिक रवां दवां है। आवाम से अपील है कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान ना धरें। उनका कहना था कि नई शाहराहों पर मामूली ऊंच नीच फितरी अमल है, निशानदही होते ही मरम्मत कर दी जाती है। शहर की मजमूई सूरत हाल बेहतर है और बारिश के बावजूद इस शहर की मरकजी सड़कें क्लियर हैं। सांप की तरह शहर को डसने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। MQM रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए सादिया जावेद ने कहा कि ये रहनुमा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जब ये तनकीद करके आराम से सो रहे थे तो जियाला मेयर और इंतजामिया सुबह 6 बजे तक सड़कों पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि माजी में खून की बरसात करने वालों के लिए बारिश भी हमेशा बुरी ही होगी। गवर्नर सिंध की कमी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने पूरी कर दी। अपनी गाड़ियों पर ढगे लगाकर मीडिया फुटेजेस बनाने में मसरूफ थे। लियारी और मलीर नदी से मुतासरा आवाम के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन कर रही है। दूसरी जानिब DG PTM पंजाब इरफान अली काठिया ने सैलाब के हवाले से जनूबी पंजाब की सूरत हाल को चैलेंजिंग करार दे दिया है। PTM के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने कहा है कि जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उन्होंने कहा कि जलालपुर पीरवाला को 3 दरियाओं रावी, चिनाब और सतलुज का पानी मुतासर कर रहा है। चंद घंटे पहले एक शगाफ पड़ने से 5-6 मजीद आबादियाँ मुतासर होने का खदशा है। तमाम लोगों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। इरफान अली काठिया ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज जलालपुर पीरवाला का दौरा करेंगी। 175 से ज़्यादा रेस्क्यू की बोट्स जलालपुर पीरवाला में काम कर रही हैं। लोगों ने इनखला से गुरेज किया जो हमारे लिए एक चैलेंज बना है। DG PTM के मुताबिक शगाफ पुर करने के लिए तमाम मशीनरी काम कर रही है। पाक आर्मी एक हफ्ते से रेस्क्यू के साथ जलालपुर पीरवाला में मौजूद है। भारत से रावी और सतलुज में पानी छोड़ने का सिलसिला रुक चुका है। भारत सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी डाउन स्ट्रीम नहरों में पानी छोड़ रहा है। इरफान अली काठिया ने कहा कि नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना में पानी के बहाव में बतदरीज कमी आ रही है। सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, चिन्योट में काफ़ी तेज़ी से पानी उतर रहा है। पानी उतरने वाले इलाकों में रिलीफ कैंप से लोग वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन का बड़ा चैलेंज साउथ पंजाब है। मुल्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से PTM पंजाब का कहना है कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा, जबकि दरियाए सतलुज में इस वक्त हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PTM पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी करते हुए हिदायत की है कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा गया था। दूसरी जानिब PTM पंजाब का कहना है कि गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक है, जबकि दरियाए सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बहाव 1,37,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 62,000 क्यूसेक, खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर बहाव 98,000 क्यूसेक, कादराबाद के मकाम पर बहाव 98,000 क्यूसेक, जबकि हेड तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक है। PTM पंजाब के मुताबिक पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक है।
हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयर लिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया है। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयर लिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी है। जनूबी पंजाब भिजवाने से कबल लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल की हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है कि सिविल डिफेंस के लिए 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन्स की खरीदारी का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में ये अपनी तर्ज की पहली इमरजेंसी एयरलिफ्ट ड्रोन सर्विस है। महकमा दाखिला पंजाब सिविल डिफेंस रेजिडेंस कोर को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहा है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि ड्रोन सर्विस से नाकाबिले रसाई और ख़तरनाक मकामात से इंसानों को महफूज अंदाज में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। सैलाब और हंगामी सूरत-ए-हाल में सिविल डिफेंस जवान फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। सिविल डिफेंस के तरबियत याफ्ता एहलकार और रज़ाकार कीमती इंसानी जानें बचा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद सैलाब में डूब गए, जिनमें से एक बच्चे की लाश मिल गई जबकि 2 अफराद को बचा लिया गया। अफसोसनाक वाकया मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के इलाके सैदपुर में पेश आया, जहां 8 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि सैलाबी पानी में डूबने वाले एक बच्चे की लाश मिल गई है। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया जबकि 5 लोगों की तलाश ताहाल जारी है। उधर लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयाताबाद, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, जबकि सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला भावलपुर के 98 मवाजियात पानी में मुकम्मल और जुज़वी तौर पर डूबे हुए हैं, जबकि जिले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह पंजाब से जनरल सीट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत करके जारी किया गया। पंजाब असम्बली में PTI सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए गुज़िश्ता रोज़ पोलिंग हुई थी। PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन नाम वापस न लेने के बायस बैलेट पेपर पर नून लीग के राना सनाउल्लाह और PTI की सलमा एजाज का नाम मौजूद था। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल का आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों और ईंटें बनाने वाले भट्टों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कार्बन बनाने वाली फैक्ट्रियों को मिसमार कर दिया गया। आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात ना लगवाने वाली फैक्ट्रियों को लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। इसी पर बात कर लेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर पंजाब रिजवान नियाजी से। रिजवान, बताइएगा क्या क्या इकदाम उठाए गए हैं ऐसे अनासिर के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, देखें शेखुपुरा में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र जो है आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलूदगी का सबब बनने वाले प्लांट, जिसमें टायर जलाकर कार्बन बनाने वाले प्लांट की बड़ी तादाद जो है उसको मिसमार कर दिया गया है। इसके अलावा ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी न होने की वजह से 4 भट्टों को जो है वो भी मिसमार कर दिया गया है। इसके अलावा 64 के करीब इंडस्ट्रियाँ जो हैं आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात ना होने की वजह से भारी जुर्माने और नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा का कहना है कि पंजाब को आलूदगी से पाक करना जो है हमारी अवालीन तरजीह है। आइंदा भी आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियाँ और कारखानों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी रखेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हमें जो मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है इससे निपटा जाए। जी रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। हारूनाबाद में खाना बदोश मियाँ बीवी के दरमियान सड़क पर झगड़ा तमाशा बन गया, जहां शौहर ने बीवी पर सरेआम बहिमाना तशद्दुद किया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने नोटिस ले लिया, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शौहर ने बीवी को ना सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि सड़क पर धक्के देता रहा। मौके पर मौजूद शहरियों ने मुदाखलत करके खातून को मजीद तशद्दुद से बचाया, ताहम मुलजिम शहरियों से भी उलझ पड़ा। वाक़े की वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि ये 2 हफ्ते पुराना वाकया है। हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है और जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कुछ नजर डालेंगे आलमी खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कतर पर हमले का फैसला उनका नहीं, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। कतर पर हमले का फैसला इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। ट्रंप के मुताबिक कतर एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। अपडेट करेंगे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मरी के तालीमी इदारों का दौरा किया और तलबा के साथ मालूमाती गुफ्तगू की। आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल के साथ खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कन्वेंट जेसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कन्वेंट के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने डीजी आईएसपीआर के साथ सवाल जवाब भी किए। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इजहार किया। तलबा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। नौजवान नस्ल पुरुमीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। उन्होंने मजीद कहा कि बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि नौजवान नस्ल अपनी फ़िक्री जिम्मेदारी को बरोकार लाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। पाक फौज कौम का फ़ख्र है, दिफाए वतन पर फ़ख्र है। एशिया कप की बात करेंगे। एशिया कप 2025 के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान के 189 रन के हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। अबूधाबी में खेले गए मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने हांगकांग के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने सिद्दीकुल्ला और अजमतुल्ला की शानदार बैटिंग की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 188 रन बनाए। सिद्दीकुल्ला 73 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि अजमतुल्ला ने 21 गेंदों पर 53 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नबी ने 33 रन स्कोर किए। हांगकांग की जानिब से आयुष शुक्ला और कंचित शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान के 189 रन के हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की बैटिंग लाइन जमकर ना खेल सकी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 9 विकेटों पर 94 रन ही बना सकी। बाबर हयात 39 और कप्तान यासिम मुर्तज़ा 16 रन के साथ नुमाया रहे। बाकी कोई भी बैटर डबल फिगर में दाखिल न हो सका। अफगानिस्तान की जानिब से फजलुल हक और गुलबदीन नाइब ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि अजमतुल्ला, राशिद खान और नूर अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।